हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब का कारोबार करते हैं। मैं खाना खोल रखा है, लोग आते हैं शराब पीते हैं, जाम भर भर के अपने सीने के अंदर जहन्नुम की आग को उंडेलते हैं। एक दिन खुद भी शराब के नशे में मस्त होकर जा रहे थे। रास्ते में एक टुकड़ा कागज़ का मिला जिस पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हालांकि नशे की हालत में थे, आपने उसे उठाया, साफ किया, चूमा और बुलंद मकाम पे रखा। उस वक्त के अल्लाह के वली को हुक्म खुदाबंदी हुआ कि जाओ बिशर को कहो तेरी हमारे साथ सुलह हो गई है। तो हमें बहुत प्यारा लग रहा है। 2 बार तो उन्होंने इसको एक वहम गुमान किया, तीसरी बार जब हुक्म इज़्दी थोड़ा सा सख्ती के साथ आया कि तुम जाते क्यों नहीं, उसे कहते क्यों नहीं कि हमारी सुलह हो गई है, तो वो गए और बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आपको जब बताया गया कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग इलाके के आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके मैखाने के दरवाजे पे खड़े हैं, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह नंगे पाँव दौड़ते बाहर आए कि यार एक शराबी के घर में एक अल्लाह का वली कैसे आ गया। हैरान थे। उस अल्लाह के वली ने कहा बिशर मुझे ये बताओ कुछ काम किया। कहने लगे और तो कुछ याद नहीं, कल एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था, मैंने उसे साफ़ किया, चूमा और बुलंद मकाम पे रखा, खुशबू भी लगाई थी। आपने कहा रब को तेरी ये अदा इतनी पसंद आ गई कि रब ने मुझे कहा है कि जाओ बिशर को कहो कि हमारी तुझसे सुलह हो गई है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने जब ये मुजदा जाफ़िज़ा सुना तो आप नंगे पाँव में खड़े थे। आपने फिर उसी मैखाने को गिराया, वहाँ पे इबादतगाह यानी मस्जिद की तामीर की और फिर सारी उम्र उसके बाद नंगे पाँव घूमते थे कि मेरे रब ने जब मुझसे सुलह की थी मेरे पाँव में जूता नहीं था। अब जब रब से सुलह होगी तो कमाल की बात ये कि लोग कहते हैं तारीख़ के औराक को जब गर्दाना जाता है, उन्हें टटोला जाता है, तो वहाँ पे ये जुमले लिखे नज़र आते हैं कि चूँकि आप नंगे पाँव चलते थे, आप जितनी देर उसके बाद ज़िंदा रहे, आपके इलाके के किसी जानवर ने रास्ते के अंदर अपना बोलो बराज यानी गंदगी नहीं की। अल्लाह अकबर। अगर कोई शराबी, कोई अल्लाह का अलल ऐलान इनकार करने वाला, उसके अहकामात खुदाबंदी का, वो सुलह कर ले तो रब उसे ये मकाम देता है कि जानवरों के दिलों में भी उसका प्यार बिठा देता है। तो हम अगर उस परवरदिगार आलम की बारगाह में झुक जाएंगे तो यकीनन हमारा रब हमें भी ऐसे इनामात व इकरामात से नवाजेगा।